सुप्रभात बच्चों। वर्ग अष्टम के बच्चे सब ध्यान देंगे। आपका पार्ट 2 का जो रामू था, एक था रामू, उसका मौखिक लिखित सारा क्वेश्चन आंसर इजी है, हल कर लेंगे। कहानी में सारा क्वेश्चन आंसर टीचर को हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जब पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो खुद हल कर लेंगे। और आगे इधर लाल बहादुर शास्त्री जो पार्ट 3 है वो यहाँ ध्यान से सुने। अगर कुछ प्रश्न कठिन होंगे तो पूछना है आप लोग को। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स देते ही नहीं है, पता नहीं चलता है कि क्या बनाए नहीं बनाए, इसलिए पूछिएगा, इसी पर भेजिएगा। जिस तरह से पढ़ाई आप लोग पढ़ते हैं उसी तरह से उसका आंसर भी पूछिए। अब देखिए पाठ लाल बहादुर शास्त्री, ये उनकी जीवनी है। लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर ध्यान देंगे। आप अगर वर्ग में होते, हम सब साथ में होते तो विस्तार पूर्वक चर्चा होती इस पर, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट में ही भागते हैं। यह पाठ भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से लिया गया है। इसमें उनके जीवन की उन अविस्मरणीय घटनाओं का जिक्र है जिनके लिए वे जाने जाते हैं। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा बड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, यह किसी ने भी सोचा तक नहीं होगा। आइए उनके जीवन से जुड़े प्रेरणार्थक प्रसंगों को पढ़ें और समझें। देखिए, परिवार चाहे जैसा हो ये आप पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि माता पिता जिनके बड़े होते हैं उन्हीं का बच्चा बड़ा बनता है। ऐसी बात नहीं है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका कर्मनिष्ठ जो है कर्तव्य, आप कर्मवीर हो, यही सब मायने रखता है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। कैसा सुविचार है? मेहनत प्रार्थना करने के समान है। मेहनत जो है वो सबसे ये बड़ा है दुनिया में। भाग्य, नसीब, किस्मत सबसे बड़ा है मेहनत। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। क्या आप जानते हैं कि यह बात किसने कही थी? ये जो है मेहनत प्रार्थना के समान है, ये बात किसने कही थी? नहीं ना? तो आइए आज जानें। यह तो निश्चित ही है कि जिसने भी यह बात कही है वह कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। जी हाँ, इस कथन को कहने वाले थे दृढ़ संयमी, ईमानदार व पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटाने वाले किसानों व जवानों के लाडले हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। मेहनत प्रार्थना करने के समान है, ये किनकी कही हुई वाणी है? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। इनका जन्म याद कर लेंगे। उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव व माता का नाम श्रीमती राम दुलारी था। पिता, माता और उनका जन्म ये याद कर लेंगे। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण परिवार वाले इन्हें नन्हे के नाम से बुलाया करते थे। परिवार वाले इन्हें प्यार से क्या नाम दिया? इनका उपनाम क्या? नन्हे। लगभग 2 साल की उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया। यानी लगभग 2 वर्ष के ही थे ये लाल बहादुर शास्त्री कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता का साया इन पर से उठ गया। अब देखिए, परिणाम स्वरूप इनकी माई ने अपने पिता के घर मिर्ज़ापुर ले आई। अपने पिता के घर यानी ननिहाल ले आई। ननिहाल में रहते हुए ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात काशी में पढ़ने आ गए। प्राथमिक शिक्षा यानी पहली शिक्षा जो इनकी हुई वो ननिहाल से हुई। उसके बाद काशी जो देव की नगरी है वहाँ ये शिक्षा प्राप्त करने चले गए। देखिए, काशी में संस्कृत में शास्त्री की उपाधि मिलने पर इन्होंने अपना नाम के साथ जुड़ा जातिवाचक शब्द श्रीवास्तव हटा दिया और शास्त्री लगा दिया। ये संस्कृत की उपाधि जब संस्कृत के ज्ञाता हो गए तो ये श्रीवास्तव जो जातिवाचक मतलब है, सब में ये श्रीवास्तव लग रहा था, तो ये जातिवाचक बन गया था। व्यक्ति तो किसी एक व्यक्तिवाचक एक नाम होता है, हटा के और क्या लगा दिया? ये अपनी उपाधि शास्त्री। भारतीय समाज में व्याप्त दहेज जैसी कुप्रथा के सख्त खिलाफ लाल बहादुर ने सन 1927 में ललिता देवी जी से विवाह किया। देखिए, अब इन्होंने विवाह कब किया और किनके साथ किया? तो समाज में व्याप्त जो कुप्रथा है, दहेज प्रथा है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध
लाल बहादुर शास्त्री ने 1927 में, कब शादी हुई उनकी, तो 1927 में। और किनके साथ हुई, तो ललिता देवी जी के साथ। अब वे अपने ससुर गणेश प्रसाद जी के बारे के अपने गणेश प्रसाद जी के बार बार आग्रह के चलते क्या वो लिए, देखिए दहेज में क्या लिए, आप लोग हंसेंगे। बार बार उनके ससुर जो गणेश प्रसाद थे वो बार बार उनसे आग्रह किए, तब वो जाकर क्या लिए उनसे, एक चरखा और 5 जोड़ी खादी के कपड़े, ये लेने से सहमत हुए। आज के वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी अगर आपको मिलेगा तो आप उनकी जीवनी और विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, और फिर मिलने पर विशेष बातें होंगी।